नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मॉडल पेपर सारे विषयों के आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि इंग्लिश विषय का पेपर हाई स्कूल की परीक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर जो है अब की बार OMR शीट पे भी सॉल्व किया जाएगा और कॉपी पे भी लिखा जाएगा। तो किस तरीके से पेपर आएगा और कैसे आप सभी को सॉल्व करना है ताकि आप सबसे अच्छा पेपर में कर सकें, तो इसके लिए एक बार जो है पूरा वीडियो हमारा देखें और समझें कि किस तरीके से अच्छे नंबर हम अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेपर दिया गया है 2022 और 23 का। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 नंबर का होगा। तो देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम सबसे पहले देखे ले रहे हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड, पहले 15 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे टू द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों को, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पेपर को पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट आप सभी को प्रोवाइड दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने हैं, आप सभी को कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं, तभी आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगला यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर जो है दो भागों में बटा होगा, एक तो पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट चौथा इंस्ट्रक्शन क्या है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग फर्स्ट 1 मार्क ईच। पार्ट ए जो है उसमें 20 मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। मल्टीपल का मतलब होता है बहुविकल्पी, जिसमें चार चार ऑप्शन दिए गए होंगे और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है सही होगा और उसी को आप लोग जो है ABCD करके दिया गया होगा और OMR पे गोले किए गए होंगे ABCD, तो उनमें से एक को आपको भरना है। पांचवा इंस्ट्रक्शंस क्या है, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, प्रश्न के हिसाब से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि दिशा निर्देश पढ़ने हैं। एंड मार्क योर आंसर, और आपको जो है मार्क करना है, काला करना है गोला आप अपने आंसर का ऑन द गिवन OMR सीट पर आपको उसी गोले को काला करना है जो आंसर आपको उपयुक्त लगे या सही लगे। डू नॉट इरेज, जब आप एक बार फिल कर देते हैं OMR सीट को, तो आपको जो है इरेज नहीं करना है। डू नॉट इरेज, ना तो आपको उसको मिटाना किसी तरीके से, ना तो कटिंग करनी है और ना तो व्हाइटनर को यूज करना है। OMR सीट पे पेपर में 5-6 दिन पहले निकाला भी गया था कि यदि जो है आप कोई भी कटिंग करते हैं या किसी तरीके की जो है उसमें कटिंग करते हैं या मोड़ते हैं या रोल नंबर गलत फिल करते हैं, तो 20 नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको किसी तरीके की गलती नहीं करनी है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी जो होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्याख्यात्मक, आपको हल देना है, प्रश्न जो है के उत्तर लिखने हैं, जो आपको कॉपी पे एग्ज़ाम हॉल में आपको जो कॉपी प्रोवाइड की जाएगी उसमें आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, और नंबर जो है सभी प्रश्नों के सामने दिए गए हैं। अब देखिए पार्ट ए आ गया आपका। पार्ट ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसका मतलब है कि निम्नलिखित पैसेज को, गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और सही ऑप्शन जो दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होंगे नीचे, तो उसमें से जो है आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो आपको किस पे देना है, OMR सीट पे देना है। तो ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब देखिए जो है यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दिया गया, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब इसको जब पैसेज को हम विधिवत पढ़े होंगे तो हमको आंसर पता चल जाएंगे। और इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, द टू एक्सट्रीम आर एलाइक मीन्स, दूसरा क्वेश्चन दिया गया। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है,
और इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इन सब के क्वेश्चंस आप आंसर जो है आप लोगों को किस पे देने हैं, OMR शीट पे देने हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है संबंधित है रियाइडर से, रियाइडरिंग से। ये अब आपकी जो है ग्रामर आ जाएगी और इसमें जो है रियाइडर करना है। दिया गया लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो इसमें सबसे पहले रियाइडर आप लोगों को पता होगा कैसे किया जाता है। इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं और फिर जो है कंप्लीमेंट ढूंढते हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। साथियों हम ये पेपर भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन जो है आज हम आप लोगों को केवल आपको कैसा पेपर मिलेगा इस बारे में हम आपको जानकारी करा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसका मतलब स्पेलिंग भी आएगी, स्पेलिंग भी दी गई होगी और जो स्पेलिंग सही होगी उसी को आपको चूज करके OMR शीट पे फिल कर देना है। नेक्स्ट है ही जम्प्ड, प्रीपोजिशन भी फिल करना है। प्रीपोजिशन चैप्टर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और इसको करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है 9 से 10, दो क्वेश्चन इस पैसेज से दिए गए होंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को जो नीचे दिया गया है इसको पढ़ना है और इसके बाद ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इज एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर सॉन्ग सिंबलाइज। जिन लोगों ने पोएम को पढ़ा होगा अच्छे से तो उन लोगों को पता होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो है इसको पढ़ करके इस पैसेज को आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ऑप्शन राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड any extra homework earlier because he hated her and he was poor in maths and he had misbehaved with him and he talked too much in the class। तो साथियों इस तरीके से इसमें आंसर आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का दिया गया होगा। 11th क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मंडेला ने कितने वर्ष तक जेल में गुजारे थे, बिताए थे। अगला क्वेश्चन है महाशीर इजा फाउंड इन कूर्ग, तो ये क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। महाशीर इजा फाउंड इन कूर्ग, कूर्ग नामक चैप्टर है और उससे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि ये है क्या महाशीर। तो पाठ के माध्यम से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अगला क्वेश्चन है 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। ये ऑप्शन दिए गए हैं जॉली, शेलफिश, स्ट्रेंज, रूड। जो ऑप्शन राइट होगा उस हिसाब से यहाँ पे हमें ऑप्शन देने हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 और 15 यहाँ पे दिया गया, तो इंस्ट्रक्शन इसका भी पढ़िए। रीड द गिवन extract and choose the correct option to answer the following questions. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Who is the speaker in the above lines? Amanda, her parents, her friends, her neighbors। तो अब इसमें जो है कौन बोल रहा है, डोंट, कौन अमांडा को मना कर रहा है, ये देना है। तो हर पेरेंट्स आंसर राइट हो जाएगा। इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा साथियों। तो आप लोग सबसे पहले ये देखें किस पैटर्न का पेपर दिया गया होगा। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, इस तरीके से बोलता है स्पीकर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, 16 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ये क्वेश्चन दिया गया है 16वां और उसमें दिया गया है इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो ये एक चैप्टर है ट्रिकी, किसका नाम होता है, ये आप लोग जो है पढ़े होंगे तो पता होगा। टिकी किसका नाम होता है, कुत्ते का नाम होता है। और उसको जो है
क्या किया जाता है, ज़्यादा खिला पिला दिया जाता है और वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और फिर उसके इलाज के लिए जो है मिसेस पंपरे एक डॉक्टर से सलाह लेती हैं और फिर वो कुछ दिनों के बाद सही हो जाता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को एक बार रिमाइंड हो गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को क्या पढ़ाया। ये भी चैप्टर हाई स्कूल की बुक में दिया गया है और आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुक एंड राइट, कुक राइट एंड 8 नंबर्स, राइट कुक एंड 8 नंबर्स। कुक एंड राइट, भोजन बनाना और लिखना उसको सिखाया था। अगला क्वेश्चन है 18, द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइट बाई हिज मदर वाज। 18 क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के सिलेबस से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। मटिल्डा के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे सही साबित हो रहा है, सही बता रहा है। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन हो गए जिनको हमें किस पे देना है, OMR सीट पे देना है। अगला है भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली को स्कूल जो है भेजा, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि। तो क्योंकि क्या हुआ था, भोली जो थी उसको जो है तहसीलदार आए थे और उन्होंने क्या किया था, उसके पिता को बड़ा प्रेस किया था कि आप भोली को स्कूल भेजिए। तभी उसके माता पिता ने क्या किया है, भोली को स्कूल में भेज दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भोली का ओरिजिनल नाम क्या था। और फिर जो है पार्ट बी आ जाता है। अब आपको जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर देने हैं, ना कि OMR पे देना है। तो साथियों, सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही OMR सीट मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी। दोनों पर आप सभी लोग अच्छे से साफ शब्दों में और अंकों में रोल नंबर लिखेंगे और इसके बाद जो है OMR सीट को कंप्लीट कर लेंगे। एक एक गोला गोला को भरते हुए बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ए ऑप्शन सही है तो ए वाले को देखना है और यह भी देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर ए दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर बी में तो हम OMR सीट पे काला नहीं किए दे रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही सावधानी पूर्वक ये 20 नंबर देने हैं, ताकि क्योंकि यही आप लोगों की मेरिट बनाएंगे, यही आपको जो है मेरिट में स्थान दिलाएंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या है। पहला क्वेश्चन कैसा दिया गया होगा एग्जामिनेशन पेपर में, बोर्ड पेपर में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहले आपको एक जो है पैसेज दिया गया होगा। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it come to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of America independence in 1869. Sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi invested liberty as। तो ये पैसेज पूरा हम पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में whom does the statue of liberty represent, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती, तो अभी हमने इसको पढ़ा था और वहीं से आंसर हमको देना है। ये पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हमारे अगले वीडियो में आप लोगों को दिया गया होगा, जानकारी दी जाएगी किस तरीके से। मैं पूरा पेपर विधिवत आप लोगों को पढ़ करके और एक एक शब्द का एक्सप्लेन करके सॉल्व कराऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर दें ताकि आप लोगों के अंक बहुत ही अच्छे से प्राप्त हों। देखिए जो whom does the statue of liberty represent। अगला क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, ये है। नेक्स्ट है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेचू, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। अब ये चारों क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन इसमें 2-2 अंक के दिए गए हैं और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का दिया गया है। इसका मतलब ये कितने अंक का है, 7 अंक का ये यहाँ पे पैसेज दिया गया है। और फिर अब आता है राइटिंग स्किल आपकी कैसे डेवलप होगी। तो ये एक लेटर लिखना है, क्या लिखना है, लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। आपको एक लेटर लिखना है जो कहाँ पे, बड़े भाई को जो दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग्स, और उससे शेयर करना है अपनी भावनाएं। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम,
कि कैसे आप उसको मिस कर रहे हैं, कैसे आप उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। तो ये आपको लेटर लिखना है, अथवा करके दिया OR अगर दिया गया होगा तो एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर राइटिंग में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें जो है आर करके दिया गया, तो या तो हम एक लेटर लिखें या तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे। दोनों सॉल्व नहीं करना है, ये 4 अंक का है। एक चीज़ करनी है, या लेटर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम लिखना है और उनसे शिकायत करते हुए लिखना है कि वाटर टैंक्स जो स्कूल में है वह नियमित रूप से उसकी सफाई नहीं होती है। तो ये जानकारी अवगत कराना है, और इस तरीके से ये राइटिंग आपकी हो जाएगी। फिर देखिए जो है अगला क्वेश्चन जो थर्ड है राइटिंग में, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सहिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से लेकर के 100 शब्द में क्राफ्ट एक्सहिबिशन। एक्सहिबिशन क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी। तो ये जो है क्राफ्ट एक्सहिबिशन आयोजित की गई है, तो उस पर आप लोगों को 80 से लेकर के 100 शब्द में आपको एक निबंध की तरीके से रिपोर्ट पेश करनी है। हिंट्स भी दिए गए हैं, फिर कब हुई ये प्रदर्शनी हमारे विद्यालय में, इनॉग्रेशन, और ये जो है कैसे मनाई गई इनॉग्रेशन सेरेमनी, और कैसे इसका जो है शुभारंभ हुआ। एक्सहाइबिटेड क्राफ्ट आइटम, और उसमें कौन कौन से आइटम, कौन कौन से जो है आइटम प्रदर्शित किए गए, गैदरिंग, भीड़ कितनी थी, कितने लोग देखने के लिए आए थे, अदर स्टॉल्स, और अन्य क्या क्या जो है चीज़ें वहाँ पे दी गई थी, और हमें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा हमें वो प्रदर्शनी में। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। तो ये एक निबंध टाइप में लिखा जाता है, ये लिखना भी आप लोगों को बताएंगे। अगला है क्वेश्चन आर करके, अथवा क्या करना, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं, ये गोले जो दिए गए हैं दिखाई देते हैं, ये एक ये है, ये एक ये है, ये सब चारों तरफ के गोले जो ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनको टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इनसे आप क्लू लीजिए, इनसे आप जानकारी लीजिए, और ये लिखना है कि इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिस लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं इंटरनेट की, इस बारे में आप सभी को क्या करना है? दर्शाना है। ये भी एक निबंध है। अगला फिर ग्रामर आ जाती है साथियों। ग्रामर बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जो है इंग्लिश पेपर में और हिंदी के पेपर में। तो देखिए जो है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किरण सेड टू हर मदर, प्लीज अलाउ मी टू प्ले। डायरेक्ट करना है, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूँ। किरण सेड टू हर मदर दिया गया, प्लीज है। इट इज़ अ इम्परेटिव सेंटेंस। ये कैसा कैसा वाक्य है? इम्परेटिव सेंटेंस है। तो किरण जो है रिक्वेस्टेड हर मदर हो जाएगा। सेड टू जो इसकी रिपोर्टेड वर्ब है, इसको हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे हर मदर। अब टू कंजक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू कंजक्शन लगा देंगे। प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड जब उधर लगाया। अलाउ का अलाउ, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले, अलाउ हर टू प्ले। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल। इसको करना है, तो यू आर नोन क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? यू आर नोन वेरी वेल टू मी, यू आर नोन वेरी वेल टू मी, पैसिव वॉइस हो गया। द गार्डनर, अगला पंक्चुएट करना है। द के टी को जो है क्या कर देना? कैपिटल कर देना। गार्डनर यहाँ आ गया। द गार्डनर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा लगाओगे। अब डू नॉट दिया गया, तो डी को इन्वर्टेड कामा लगा करके डी को कैपिटल कर दोगे। डू नॉट टच द फ्लावर्स, फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दोगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? पंक्चुएट हो गया। अगला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये 4 नंबर में आपका ट्रांसलेशन आएगा। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, और इसी तरीके का आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा।
अब लिटरेचर से आते हैं। लिटरेचर का मतलब जो आप बुक पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन आप लोगों ने किया है, उससे क्वेश्चंस जो है क्या कौन कैसे आएंगे और क्या क्या आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 5 टाइप ऑफ आंसर, ये छोटे आंसर्स इनके देने हैं। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड। वैरायटीज माने प्रकार होता है, ब्रेड माने रोटी, रोटियों के प्रकार आपको लिखने हैं, कौन कौन से हैं। देयर आर ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा में जो बेकर्स थे तो किस किस तरीके की रोटियां बनाते थे, इस बारे में आप लोगों को 3 नंबर में लिखना है। 30 से 40 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 60 टाइप ऑफ आंसर्स हैं। हु वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन था। वेयर डिड शी राइट हर डायरी, और उसने अपनी डायरी जो है कहाँ लिखी थी, उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बी पार्ट का, लिटरेचर के 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट है। हाउ डिड वल्ली शेव मनी फॉर द बस टिकट। वल्ली ने कैसे कैसे पैसे जमा किए थे, बचाए थे बस का टिकट खरीदने के लिए। तो वल्ली करेक्टर जैसे ही आता है साथियों तो एक मुस्कान चेहरे पे दौड़ जाती है। वल्ली वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड नोटेरियस गर्ल। अगला क्वेश्चन अथवा व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्यों लेंचो नाराज था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा। उसके द्वारा कहा गया था कि द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूग, अ बंच ऑफ क्रूग, वो जो है क्या है, बेईमानी का समूह है। आंसर इन वन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आंसर इन वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में आपको जो है आंसर देना है। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। कीसा गौतमी को कौन सी शिक्षा लास्ट में प्राप्त हुई। तो कीसा गौतमी गौतम बुद्ध नामक चैप्टर से लिया गया है और शिक्षा लास्ट में ये प्राप्त हुई कि जीवन मरण ये जो है सबके यहाँ है, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो इससे अछूता रह जाता हो। इसको भी हम लिखने का तरीका बताएंगे किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो आप लोग अवश्य देखें। हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला के विचार स्वतंत्रता के लिए उम्र और अनुभव के साथ में कैसे बदल गए, ये नेल्सन मंडेला नामक चैप्टर से लिया गया है। मेंशन द फ्यू डिफरेंसेस, क्वेश्चन नंबर 7 है। मेंशन द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। मेंशन मान उल्लेख करो कुछ विभिन्नताएं जो टाइगर चीता चिड़ियाघर में है और एक टाइगर जो कहाँ पे है, जंगल में है, और दोनों में क्या विभिन्नताएं होंगी। तो ये 40 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। एग्जामिनर ये चाहता है जानना कि आपके पास वैकॉब कितना है और आप कितने जो है कितना क्या इंग्लिश में सीखे हैं। तो आप लोगों को विभिन्नताएं दर्शानी है कि जो टाइगर कहाँ चिड़ियाघर में होता है वो दूसरे के कब्जे में होता है, एक गुलामीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, जबकि जंगल का शेर, जंगल का जो चीता वो शेर होता है वो क्या होता है, अत्यंत निर्भीक होता है, स्वतंत्र होता है, मदमस्त रहता है। तो यही ये विभिन्नताएं देखने को आप लोगों को मिलेंगी। अथवा क्या करके आना क्वेश्चन, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। 4 लाइनें अथवा लिख देनी है जो आपके सिलेबस में दी गई हूँ। डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो दी गई हैं कविताएं, जो पैसे स्टैंजाज आए हुए हैं, उनमें से आपको चीटिंग करके वो नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर वो लिख देंगे तो वो कट हो जाएंगे, उनमें एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 45-50 वर्ड्स। फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स, इनमें से सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखनी है। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे पहले हमें राइटर का नेम पता होना चाहिए, ताकि राइटर का नाम जब आप लिख देते हैं तो इससे एक अलग छाप पड़ जाती है कि ये जो है पैटर्न, इसने जो है पूरे सिलेबस का गहनता से अध्ययन किया है। आंसर इन वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिकी। टिकी के इलाज के लिए डॉक्टर ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें से केवल क्या करना, एक क्वेश्चन का आंसर देना। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव
कुड ही डू दैट? ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था और क्या वो सफल हो पाया था? ग्रिफिन, आप लोगों को याद आ गया होगा कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और ही होता क्या है, वो अपने बॉडी को ही वांट्स टू मेक इनविजिबल हिज बॉडी, एंड एट लास्ट ही swallowed a lot of medicine and became his body transparent, और उसने ट्रांसपेरेंट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या घटित हुआ था मटिल्डा के साथ में, हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ये नेकलेस ना लॉस्ट खोया होता तो मटिल्डा के साथ में क्या घटित होता? सपोज यू आर भोली, मान लो तुम भोली हो। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, मान लो कि तुम भोली हो, एंड नाउ यू आर अ टीचर, और अब एक आप अध्यापक हैं। राइट अबाउट योर फैमिली, तो अपने परिवार के बारे में लिखो। योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ, अपने बचपन के बारे में लिखो और अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखो। तो इस तरीके से ये कितने 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, और 10 क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए गए कि बिल्कुल इस तरीके का आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः इससे जो है अवगत कराऊंगा कि क्या करना है। साथियों, OMR सीट जो है वो बहुत ही अच्छे से फिल करनी है, स्वच्छ नीट एंड क्लीन काम करना है, अन्यथा जो है OMR सीट आप लोगों को जानकारी होगी कि एक कंप्यूटर बेस एग्जामिन होती है, कंप्यूटर इसको जो है पढ़ता है और तब जाके जो है उसको नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हो गया। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का बोर्ड परीक्षा में पैटर्न दिया गया होगा, और इसी तरीके का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो दिक्कत हो आप लोग बताइए, हम उसका वीडियो बना देंगे कि जो टॉपिक आप लोगों को ना आता हो, जो चीज़ ना समझ में आई हो अभी तक, तो उसका वीडियो बना देंगे। इंग्लिश से रिलेटेड, आपकी चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की इंग्लिश हो, आप बताइए और उसका वीडियो बना करके बहुत ही अच्छे से उस टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी जो है मॉडल पेपर को एक बार पुनः हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद, नमस्कार।